1974 में, ऑल्दो कायद-ए-आज़म का इंतकाल 48 में हो गया था और 1970 में मौज़ोलियम बन गया हुआ था, लेकिन जो विज़िटर बुक्स हैं ये 1974 में फ़र्स्ट टाइम जो है रखी गई थी और ये उस वक्त से ट्रेडिशन चला आ रहा है। और जो एज सच ऑथराइज्ड लोग हैं जो इसमें कर सकते हैं, इसमें फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिशियल डेलीगेशन जिनको आप आम लफ्ज़ों में रीत या फूलों की चादर जो चढ़ाने आते हैं ऑफिस तरह से, उनके लिए ये रीत बुक जो कि विजिटर्स बुक्स ये रखी जाती हैं। तो आपने कागज़ जो आपने बात की, ये एग्जैक्टली सेम वही कागज़ है जिससे करेंसी नोट बनते हैं और इनफैक्ट ये बुक्स भी जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से ही छप के आती हैं, ये और कहीं से नहीं बनती क्योंकि वो कागज़ और तो कहीं अवेलेबल हो भी नहीं सकता। तो और इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि पेपर्स में जो सबसे हाई क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लाइफ वो करेंसी नोट की होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसी वजह से ये स्पेसिफिकली वही पेपर है जो इस्तेमाल किया जाता है जो करेंसी नोट्स के लिए होता है। तो पेन के ऊपर एज सच कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब लोग अपने पेन से भी लिख लेते हैं और हमारे भी पेन वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन एक जर्नली ये होता है कि जो जिसे VVIP जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या कोई फॉरेन एम्बेसडर आते यूजुअली वो ग्रीन से या टॉर्काइज कलर के पेन से लिखते हैं और वो इंक पेन से लिखते हैं, जबकि नॉर्मल डिग्निटरीज जो होते हैं वो ब्लैक भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब जो पॉइंटर बेस्ड में होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। पहले जब शुरू के दौर में किसी ने इसको स्टैंडर्डाइज उस तरह से करने की कोशिश नहीं की, अब तो बाद में बहुत स्टैंडर्डाइज हो गया कि जो भी रिमार्क्स पास करता है तो ही हैज़ टू साइन, राइट हिज नेम, डेट और डेलीगेशन किसको वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो 4 चीज़ें बड़ी स्पेसिफिकली लिखी जाती हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ऑनवर्ड्स आप खुद इमेजिन कर लें कि जो पाकिस्तान आता है और वो ज़रूर फॉरेनर मज़ार पे ज़रूर आता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वहाँ उनका यहाँ पे है, नेल्सन मंडेला का यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा US जितने एम्बेसडर्स तो लिटरली जो पाकिस्तान में आता है कि वो इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन कि जैसे ही वो अपना टेक ओवर करते हैं एज एम्बेसडर वो पाकिस्तान में ज़रूर आते हैं। इंडिया के LK अडवाणी साहब की उन्होंने भी विज़िट किया था और उन्होंने वो स्पेसिफ़िक बुक पे तो नहीं लिखा, लेकिन वो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इंडिया में उसकी खासी कंट्रोवर्सी बनी थी, ऑल्दो वो BJP को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आके प्रेस में जब उन्होंने किया था तो उन्होंने कहा था कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर सब कॉन्टिनेंट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, यानी कि उन्होंने लिटरली एक्सेप्ट किया कि गांधी साहब से या नेहरू साहब से कायद-ए-आज़म बहुत बड़े थे। तो लेकिन ये कि उन्होंने रिमार्क्स में भी बहुत अच्छा प्रेस किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के रिमार्क्स हैं। इसमें सिर्फ कायद-ए-आज़म मज़ार इन्वॉल्व नहीं होता, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में यकीनन देखा होगा कि जब भी कोई मज़ार पे आता है उसको नेवी के लोग एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, कभी आर्मी एयरफोर्स नहीं होती, हमेशा नेवी के लोग होते हैं। सेकेंडली एक तो ज़ाहिर सी बात है नेवी है, PNS दिलावर वो नेवी का यूनिट है, वो इन्वॉल्व है, हमारे साथ लाइजन पे होता है। प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी लाइजन में होता है उसमें। तो ये 3-4 जगह से राउट होके आ रही होती है। तो मतलब अच्छा, और इसमें तीनों होते हैं कि वो हमारे पास भी डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, DG प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास भी जाती है, फेडरल गवर्नमेंट से भी आती है। तो वो जिस फोरम पे पहले आते हैं, क्योंकि सारे सबके पास इन्फो है कि किस लेवल पे इसको टैकल करना है, तो वो उसी लेवल पे ही किल हो जाती है अगर वो ऑथराइज़ नहीं होता। हमारे पास कोई आएगी तो मैं इसको अगर इस तरह से कहूँ कि ऑन एन एवरेज हमारे पास साल में मे बी 300 to 400 ऑफिशियल रीथ आती हैं, जो कि वॉलेटाइल नंबर है क्योंकि अब कोविड की वजह से पिछले साल में तो लिटरली ना होने के बराबर रही, लेकिन ये कि ऑन एन एवरेज ये 300 to 400 का फिगर होता है। और ये कहूँ कि रिक्वेस्ट कितने करते हैं तो वो तो पता नहीं, शायद मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी उस पर मार्क्स पास कर सकूँ, तो उसको वो नंबर तो देना बहुत ही मुश्किल काम है। जो जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, वो जब सेकंड टाइम आए तो उनके स्टाफ ने पहले ही उनसे हमसे कांटेक्ट करके कि जो लास्ट टाइम वो लिख के गए थे वो क्या था, तो वो उसका ले लिया गया। इसके अलावा जब ये मिलिट्री ऑफिशल्स वगैरह आते हैं तो वो भी अपना पुराना देख के कि क्या लिखा था और क्या है, ताकि उससे वो कोरिलेट कर सकें उसको।
99.9% टाइम्स तो दे कम रियली प्रिपेयर्ड, उन्हें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको मतलब दे नो कि उन्होंने क्या लिखना है। और ये भी होता है कि लोगों ने अपने पास जो है वो एक चिट स्पेशली अलहदा से उसी वक्त वहाँ रख लेते हैं, दे सी एट इट, और उसके बाद वो राइट डाउन कर देते हैं। बाकी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल बाउंड टू मेक मिस्टेक्स वन डे और अनदर, तो बाज़ औक़ात तो कोई हो भी जाती है, तो वो जो भी हमारे एंड से यूजुअली मैं ही होता हूँ या कुछ और कोई भी अगर कोई अदर ऑफिशियल उससे खड़े, तो वो हम उनको उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते हैं कि सर यू नीड टू करेक्ट दिस, तो वो उसी वक्त करेक्ट आउट कर दिया जाता है। लेकिन दिस इज़ वेरी रेयर, क्योंकि इतना वो